कहते हैं कि परमेश्वर वो चीज़ कर सकता है जो चीज़ असंभव है। ध्यान से सुनना इस वचन को। सबको जय मसीह की। एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। कहना चाहता हूं कि परमेश्वर वो चीज़ कर सकता है जो चीज़ कोई नहीं कर सकता है। डॉक्टर की एक लिमिट है। डॉक्टर आपको एक लिमिट बनाया हुआ है कि वो आपको वहाँ तक इलाज कर सकता है। उसके बाद डॉक्टर भी आपको यही बोल सकता है कि आप क्या करो, आप खुदा के भरोसे हो जाओ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर के बोलने से पहले ही आप खुदा के अगर भरोसे हो जाओगे तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं बात कर रहा हूँ उस बीमारी के बारे में जो बहुत सारे लोग आज उस बीमारी से, उस परेशानी से जूझ रहे हैं। जो परेशानी उनके जीवन से, वो दवा से ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी उनका भरोसा उन दवा पर बना होता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर जब तक आप अपने जीवन में विश्वास को प्रोड्यूस नहीं करोगे अपने अंदर, तब तक आपके जीवन में चंगाई नहीं आएगी। आप अपने पास्टर से हाथ रख के प्रार्थना करा के चंगे हो जाओगे, लेकिन फिर आपको वो 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद वही दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अगर वचन से चंगा होता है तो हमेशा के लिए चंगा हो जाएगा। तो हमको वचन से चंगाई लेना है। ये वचन में इतनी सामर्थ्य है कि ये वचन हमको पहाड़ की चोटी पर बैठा सकता है। लेकिन पहाड़ की चोटी पर कब बैठाएगा? जब हम वचन का आदर करेंगे। ये नहीं कि हमारे चर्च में वचन सुनाया जा रहा है और मेरा ध्यान, मेरा माइंड कहीं और है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये सब अगर आप अपने जीवन में करोगे तो आप कभी भी ब्लेसिंग जीवन को नहीं जी पाओगे। पता है, जयवंत जीवन जीना उसके पास है जिसके पास मसीह का वचन है। और मसीह के वचन हर एक के पास है, लेकिन वो क्या है? वो उसके पास है जो मसीह के वचन को फॉलो करता है। बाइबल घर में रखने से कुछ नहीं होगा। जब तक बाइबल के अंदर के विचार को हम जानेंगे नहीं, तब तक बाइबल को हम कुछ भी कर लें, अपने घर में, अपने पास में, अपने जहाँ सोते हैं वहाँ पर तकिए के पास रख ले, वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये बाइबल में इतनी सामर्थ्य है, इसके वचनों में सामर्थ्य है कि आप इससे कुछ भी कर सकते हो। आप पहाड़ की चोटी पर एक वचन आपको बैठा सकता है। आप उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह बन जाओगे जिन्होंने अपना घर चट्टान पर बनाया है। तो क्या आप बनना चाहते हो? चट्टान पर अपना घर बनाना चाहते हो? तो आप तैयार हो जाओ। पता है, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे जाति जाति का पिता बनाऊंगा। लेकिन अब्राहम क्या करता रहा? वो अपनी ज्ञान इंद्रियों से सोचता रहा। ज्ञान इंद्रिय से क्या सोचता था कि मेरा तो ये जितना हो गया है, मेरे बीवी का ये जितना हो गया है, और परमेश्वर ने बोला मैं तुझे जाति जाति का पिता बनाऊंगा। वो एक विश्वास से नहीं देखता था। परमेश्वर बोला है तो करेगा। वो ज्ञान इंद्रिय से, जब तक उसकी बीवी सारा जो थी क्या की, वो अपने ज्ञान इंद्रिय से सोचने लगी। परमेश्वर ने कहा था, लेकिन लग रहा है कि मुझे नहीं देगा। लेकिन अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे जाति जाति का पिता बनाऊंगा। तू ऊपर आकाश के तारों को गिन ले और नीचे बालू के रेत को गिन ले, उतनी तेरी क्या होगी? वंश होंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा वो किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके मुख से निकले हुए एक भी बिंदु न टलेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन उसके मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु न टलेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप अपने जीवन में जिस भी बीमारी से परेशान हो, चाहे कोई भी बीमारी हो,
मैं नहीं जानता कि कौन सी बीमारी है, लेकिन जब तक आप उस बीमारी के लिए घोषणा नहीं करना शुरू करोगे तब तक वो नहीं जाएगी। आज मैं आपको एक समझ लीजिए कि कुछ ऐसी बात ही बताने वाला हूँ जो आपको आज से करना है रेगुलर। जब हम क्या करते हैं, अपने खेतों में बीज को बोते हैं तो एक दिन में फल नहीं आता है, उसको आने में टाइम लगता है। उसी प्रकार हमको एक दिन वचन का घोषणा करने से चंगाई नहीं मिल सकती। जैसे हमको बीज बोने पर एक दिन में फल नहीं मिलता है, उसी प्रकार हमको एक दिन में घोषणा करने से चंगाई नहीं मिलेगी। लगातार इस वचन का घोषणा हमको करना पड़ेगा। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मुझे बीमारी और शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह के कोड़े खाने से, उसके लहू बहाने से, उसके क्रूस पे जाने से मैं पूरी रीति से चंगा हो चुका हूँ। इस बात को हमको मनन करना है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरा वीडियो थोड़ा लेट होकर आ रहा है, क्योंकि मैं इस समय आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं वचन दे रहा हूँ, लेकिन मैं खुद इस समय परीक्षा के घड़ी में पड़ चुका हूँ। परमेश्वर मुझे परीक्षा में डाल दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं निकल जाऊँगा। मुझे विश्वास है, मेरे अंदर वचन है और परमेश्वर निकालेगा बहुत जल्द। आप लोग प्रार्थना करें कि मैं परीक्षा के घड़ी से निकलूँ। इस समय मैं भी कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना कर रहा हूँ जो दिक्कत हमारे जीवन में आ रही है। आज से कुछ दिन पहले मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन थोड़ा कुछ परेशानियाँ हो गई हैं, इसीलिए रेगुलर वीडियो नहीं आ रहा है। लेकिन अब से प्रयास रहेगा कि रेगुलर वीडियो आएगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोग अपने विश्वास को कभी भी मरने मत दो। जितना हो सके मसीहत में बढ़ते जाओ। जितना ही बढ़ोगे उतना ही आपके जीवन में क्या होगा, आपके जीवन में ज्योति कौन है? यीशु मसीह। कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं और ज्योति में चलेगा। आप भी ज्योति में चलोगे, लेकिन कब चलोगे? जब आप उसके पीछे चलोगे। तो आप यीशु मसीह के पीछे मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। और जितने भाई बहन कर्जों में हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए, कर्जा परमेश्वर उसके ऊपर डालता है जिसके ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। कर्जा क्यों लेता है व्यक्ति? दिक्कतों की वजह से लेता है। उसके ऊपर पैसे की कमी हो जाती है, उसको कर्जा लेना होता है। वो कर्जा ले लेकर फिर उसके बारे में, कर्जे के बारे में सोचने लगता है, इतना कर्जा हो गया, कैसे क्या होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप कर्जे में हो तो आज आपको मैं एक बात बताने वाला हूँ। अगर आप कर्जे में हो तो आप परमेश्वर से कहो। आप किसी से जाकर मत कहो कि मैं कर्जे में हूँ, मुझे दिक्कत है। आपको कोई ऐसा नहीं है जो आपको पैसे देकर बोलेगा ले भाई तू पैसा ले ले और जाकर तू अपना कर्जा भर दे। कोई नहीं बोलेगा। ये ज़माना ऐसा है कि आप मर जाओगे लेकिन आपको कोई देगा नहीं, परमेश्वर आपको देगा। उसके पर भरोसा रखो और किसी पर नहीं। जब तक आप दूसरे पर भरोसा रखोगे गिर जाओगे, परमेश्वर पर भरोसा रखोगे उठ जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कर्जा हर एक के जीवन में होता है और कर्जा से कभी घबराना नहीं चाहिए। चाहे वो कैसा भी कर्जा हो, आप कैसा भी कर्जा लिए हो, आप उससे घबराओ मत और उसके लिए आप प्रार्थना करो। उस कर्जे को श्राप दो। धीरे धीरे ब्लेसिंग जीवन में जीने लगोगे। और पैसा हमारे जीवन का स्रोत नहीं है, वचन हमारे जीवन का स्रोत है। पैसा तो क्या है, आना और जाना है, उसका काम ही है आना और जाना। लेकिन वचन हमारे जीवन का स्रोत है, मूल स्रोत है, उसको थामे रखना है। अगर वचन खो गया तो पैसा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वचन है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है। तो हम वचन का क्या करें, खोज करें, ना कि पैसा का।
सबको जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जय मसीह की। सबको आशीष दे परमेश्वर। आमीन।